कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, जैसे कि आप सभी को पता है, कल तीसरा टेस्ट खेला जाने वाला है लॉर्ड्स में। और भाई साहब, हमारी टीम बिल्कुल प्रिपेयर है। भाई साहब, 2-2 घंटे हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है। मतलब बहुत बड़ी मेहनत की है उन बंदों ने। उनको आप पता ही है कि भाई साहब, हमें इंग्लैंड को फेंटा लगाना है। इंग्लैंडियों को हमको मारना है भाई साहब, सीधे ज़मीन की तरह लिटाना है। और भाई साहब, इनको सबक सिखाना है हमें। और भाई साहब, सीरीज़ अपने नाम करनी है। तेंदुलकर एंडरसन सीरीज अपने नाम करनी है, ये हमने ठान लिया, ये हमने मान लिया है। और भाई साहब, अब मेरे पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकलेगा। तो भाई साहब, अब मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और भाई साहब, इसके बारे में हम बात करेंगे। और भाई साहब, बात करेंगे, आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग अपडेट की है, ओडीआई रैंकिंग अपडेट की है। तो भाई साहब, इसके बारे में बात करेंगे। और भाई साहब, बात करेंगे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बारे में। मतलब जिस टीम ने पहले टॉस जीता है उसने कितने मैचेस जीते हैं, जिस टीम ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग की है उसने, मतलब जिसने पहले बैटिंग की है उसने कितने मैचेस जीते हैं, और जिसने बॉलिंग की है उसने कितने मैचेस जीते हैं। तो भाई साहब, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, इंग्लैंड ने जोफ्रा आर्चर को भाई साहब स्क्वाड में प्लेइंग 11 में ऐड कर दिया है। भाई साहब, स्क्वाड में नहीं, स्क्वाड में इन्होंने पहले टेस्ट मैच से ही उसको ऐड किया था। और भाई साहब, अब डायरेक्ट प्लेइंग 11 में थर्ड टेस्ट में इन्होंने इसको ऐड किया है, क्योंकि भाई साहब पेस एंड बाउंसी विकेट मिलेगी आप लॉर्ड्स में। और भाई साहब, इनको पता है कि जब जोफ्रा बाउंसर्स मारता है और भाई साहब वो बड़े बड़े बैटर्स की मतलब यहाँ पर बॉलें मारता है। और भाई साहब, इसीलिए इन्होंने जोफ्रा को प्लेइंग 11 में ऐड कर दिया, क्योंकि भाई साहब उसकी हाइट भी बहुत है, साढ़े आई थिंक 7 फुट का बंदा है वो। और भाई साहब, स्पीड भी बहुत खतरनाक है। और भाई साहब, इज द टेस्ट बॉलर एट लॉर्ड्स, मतलब वो टेस्ट बॉलर भाई साहब, वो बॉलर आपको लॉर्ड्स में बॉल करेगा 150 की स्पीड से। एंड आप सोचो क्या सीन होगा वहाँ। और दूसरी तरफ हमारा बुमराह, जसप्रीत बुमराह, जब वो ऐसे ना उस पिच को मैंने देखा यार भाई साहब, तो भाई साहब बुमराह अंदर से कह रहा होगा भाई साहब क्या माल है यार। मतलब उस विकेट पर जब बुमराह बॉलिंग करेगा तो भाई साहब नागिन की तरह गेम झूमेगी। मतलब इंग्लैंडियों को तो अब पता नहीं क्या होने वाला है भाई साहब। मेरी प्रेडिक्शन है, अर्ली प्रेडिक्शन, इंडिया इज गोना विन। मतलब इंडिया तीसरा टेस्ट जीतेगा। मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ है टीम इंडिया। जो दूसरा टेस्ट है हमने जीता विद फुल डोमिनेशन भाई साहब, उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और भाई साहब, कॉन्फिडेंस इज द की टू अचीव एवरीथिंग। और भाई साहब, बहुत कॉन्फिडेंस है हमारे बंदों को, वो मैच में जी जान लगा लेंगे और भाई साहब मैच जीतेंगे। और भाई साहब, बात करेंगे, आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग अपडेट की है भाई साहब। जैसे कि आप सबको पता ही है, हैरी ब्रूक नंबर 1, जो रूट नंबर 2 एंड केन विलियमसन 3। मतलब आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर मैं इतने नाम सारे नाम पढ़ूँ तो भाई साहब फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो भाई साहब आप खुद देख लो, बहुमा भी है, ऋषभ पंत भी है, शुभमन गिल भी है, एंड जायसवाल भी है, एंड टेम्बा बाउमा, एंड जेमी स्मिथ, मतलब बहुत कुशाल मेंडिस। तो भाई साहब, इसमें आपको एक ही चीज़ नहीं दिख रही है, वो है पाकिस्तान का कोई प्लेयर आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि भाई साहब वो टेस्ट क्रिकेट उनको खेलना आता ही नहीं है लिटरली। और भाई साहब, ओडीआई की रैंकिंग यहाँ पर आपको बाबर आजम, तैवाना किंग बाबर आजम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नंबर 2 पर। और भाई साहब, नंबर 1 पर शुभमन गिल। अब जब पाकिस्तान टूर करेगा वेस्ट इंडीज़ का, वहाँ पर इनको ओडीआई सीरीज़ भी है। अगर वहाँ पर बाबर आजम कुछ रनर्स बना लेते हैं तो भाई साहब नंबर 1 पोजीशन फिर से क्लेम कर सकता है। तो भाई साहब मुझे लगता है कि वो शतक 3 तो वो मारेगा वहाँ पर। तो भाई साहब वो नंबर 1 पोजीशन क्लेम कर सकता है। अगेन शुभमन गिल को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन आई थिंक जब टाइम आएगा वो तभी मुमकिन हो पाएगा। और भाई साहब, टेस्ट ऑलराउंडर में नंबर 1 जडेजा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। बात करेंगे, इंग्लैंड ने जोफ्रा आर्चर को क्यों स्क्वाड में डाला है भाई साहब, क्यों प्लेइंग 11 में डाला है भाई साहब। क्योंकि उनको पता है हमने पिच बनाई है पेस विकेट की, बाउंस विकेट की, जहाँ पर पेस होगी, बाउंस होगी। क्योंकि जोफ्रा आर्चर बहुत लंबा खिलाड़ी है भाई साहब, वो उसका कद 7 फुट होगा भाई साहब। और भाई साहब 7 फुट से जब गेंद वो मारेगा, जब नीचे ग्रीन टॉप होगा और भाई साहब वहाँ पर बॉल पड़ेगी एंड दम जैसे होएगी, अब वो लैंड कहाँ करेगी, टेक ऑफ कहाँ करेगी, वो कीपर और जोफ्रा जानता है। और भाई साहब बैटर को कुछ पता नहीं है। और भाई साहब, क्यों मैं इसको थोड़ा एडवांटेज दे रहा हूँ इंग्लैंड को इस जोफ्रा आर्चर के साथ, क्योंकि भाई साहब वो लंबा है, उसका कद बहुत लंबा है, इसीलिए उसको थोड़ा एडवांटेज है कि वो शॉर्ट पिच बॉलिंग खतरनाक करेगा भाई साहब। उसके लिए इंडिया को रेडी रहना होगा भाई साहब, ही इज बेस्ट बॉलर।
वो पता है कि इंजरीज की वजह से वो बेचारा भी पीछे रह चुका है। बुमराह की तरह एक मैच खेलो फिर साल भर बाहर, तो वैसा कुछ सीन है चोपड़ा के साथ भी। लेकिन अब कमबैक किया है उसने टेस्ट में, तो भाई साहब अब वो मुझे लगता है कि कमबैक पर बंदा या तो निखरता है या बिखरता है, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब अब कल आप हमको पता चलेगा कि क्या चोपड़ा क्या कुछ कर सकता है अगर हमने पहले बैटिंग की, समझ लो आप। तो भाई साहब इंडिया ने 20 मैचेस खेले हैं लॉर्ड्स में। कितने? 20 मैचेस टोटल इंडिया ने खेले हैं लॉर्ड्स में। 20 में भाई साहब हमारी विन परसेंटेज बहुत कुछ बयां कर रही है। हमने लॉर्ड्स में ओनली 3 मैचेस जीते हैं भाई साहब, 3 मैचेस हमने जीते हैं लॉर्ड्स में, समझ रहे हो आप। और भाई साहब 13 हमने हारे हैं, 3 जीते हैं 13 हारे हैं, और भाई साहब आई थिंक 4 ड्रा है। और भाई साहब 20 में 3 हमने जीते हैं, 13 हारे हैं, 4 ड्रा है। मतलब हम बहुत पीछे रह चुके हैं भाई साहब इस ग्राउंड में। मतलब हम इस ग्राउंड में कुछ हमारी अच्छी हिस्ट्री नहीं है। हाँ कि 3 मैचेस हमने जीते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन भाई साहब डोमिनेट हमने यहाँ पर नहीं किया है, जो कि बहुत बुरी बात है। लास्ट टाइम हमने 2021 में जीता है लॉर्ड्स में मैच, जो हमने पिछला टूर किया था इंग्लैंड का, 2021 में हमने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराया है। और भाई साहब बात करेंगे टॉस जीत के हमें बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, तो भाई साहब सिंपली आपको टॉस जीतना है, सीधे बैटिंग करनी है, और भाई साहब इंग्लैंड को बॉल देनी है। क्योंकि जो लॉर्ड्स की क्रिकेट हिस्ट्री है, इसकी जो टॉस की हिस्ट्री है, जिस टीम ने पहले टॉस जीता और फिर उसने बैटिंग की उसने 30 मैचेस जीते हैं। जिस टीम ने पहले टॉस जीता फिर बॉलिंग की उसने 20 मैचेस जीते हैं। तो भाई साहब सीधा 10% तो फ़र्क ही है। मतलब आपको टॉस जीत के सीधे सिंपली आपको बैट करना है। और भाई साहब ये था कुछ आज का अपडेट प्रीव्यू था इस 3rd टेस्ट का भी, और भाई साहब कुछ न्यूज़ें भी थी। और भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।